अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। गुजरा दिन पाकिस्तान की सियासत के अहम तरीन दिनों में से एक था। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की अवाम ने एक बार फिर वो मंजरनामा देखा जो हर 5 साल बाद इलेक्शन से कबल रूनुमा होता है। सियासी मफादात के पुजारी और 5 बरस एक ही जमात के गुन गाने वाले इलेक्टेबल्स एक नया धड़ा या प्रेशर ग्रुप कायम करते हैं और हवाओं का रुख देखकर मुस्तकबिल की हुक्मरान जमात बनने के काबिल पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं। तमाम जमहूरी अदवार में ऐसी वारदातें बेधड़क होकर डाली गई और आज भी ये रविश जारी है। इस बार इस सारी फिल्म की कहानी तो साबिका फिल्मों जैसी ही है, लेकिन इस बार इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स का इजाफा किया गया है। इस बार वो सियासी अदाकार भी इस फिल्म का हिस्सा है जिन्होंने किसी के बाप से छीनकर कौम को आजादी दिलवानी थी। ऐसे गुलकार भी शामिल हैं जो रोक सको तो रोक लो तब्दीली आए का परचम बुलंद किए हुए थे। वो अहबाब भी शामिल हैं जो कुछ अर्सा तक ये कहते पाए जाते थे कि माथे पर गोली खा लेंगे लेकिन तहरीके इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुख्तसर से भी कम वक्फे के बाद ये कैरेक्टर्स बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार हो गए और पल भर में कई सौ किलोमीटर का सफर करके डिफेंस में वाक़ घर में जमा होकर आवाम को नया भाषण, नए ख्वाब दिखाने की इस तरह से ठान लेते हैं कि उनमें वो लोग भी शामिल होते हैं जिन्होंने सियासत से दूर रहकर अहलो अयाल को भी कुछ वक्त देना था। और वो फनकार भी शामिल थे जिनका मानना था कि वो अपने साबिक रहनुमा और रहनुमा आला के बगैर काउंसलर तक भी मुंतखब नहीं हो सकते। किस्सा मुख्तसर ये कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मरकजी रहनुमा और सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन की नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजाफा हो गया है। गुज़श्ता रोज़ अलीम खान की रिहाइशगाह पर इस पार्टी का गैर रस्मी जबकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पार्टी का बाकायदा ऐलान किया गया। इस पार्टी का मंशूर क्या है, इसके क़याम की वजूहात और मकासद क्या हैं, इन मालूमात से आगाही आपको इस जमात के बानियान की ज़बानी सुनाते हैं। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं। हमारा मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमें नई जमात बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। हमने इस बात को यकीन बनाया कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी भरपूर सियासी कुव्वत बन जाए कि जब भी इलेक्शन हो तो पार्टी ना सिर्फ जीते बल्कि इस पोजीशन में हो कि मुल्क में इस्लाहात लाने के काम का आगाज भी किया जाए। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका, मामला वैसे ना चल सके जैसा हम चाहते थे और लोग बददिल होना शुरू हो गए, मायूसी फैलने लगी। एक ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें मुल्क की अवाम, पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिश एक ही पेज पर और मुकम्मल हमांगी के साथ हम दुरुस्त फैसले करें जिससे मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सके। आज हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में हम सब एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की में, खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। गुज़श्ता रोज के इशाई और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग शामिल थे जिनके बारे में कुछ अर्सा कबल बड़े वसूख से कहा जा सकता था कि कभी किसी और पार्टी या धड़े में शामिल होने की बजाय खामोश रहने का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि सियासत ऐसा बेरहम खेल है जिसमें वफादारी से ज्यादा मुनासिब मौके की तलाश जारी रखी जाती है। कल इशाइये में फवाद चौधरी, ओन चौधरी, अली जैदी, जयप्रकाश, जीजी जमाल, अजमल वजीर, नुमान लंगड़ियाल, नोरेश शुकूर, मुराद राज, फिरदौस आशिक अवान, फयाज चौहान, इमरान इस्माइल, आमिर कयानी जैसे तमाम डाई हार्ट रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म तले नमूदार हुए। इन रहनुमाओं के ख्यालात और कुछ अर्सा कबल दिए गए लाजवाल बयानात के बाद इस तरह किसी और प्लेटफॉर्म में शमूलियत ने आवाम को चौंका कर रख दिया। इन रहनुमाओं में सबसे ज्यादा तस्करा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी का किया जा रहा है। फवाद चौधरी कुछ रोज पहले तक छीन के लेंगे आजादी के नारे लगा रहे थे। ये बार बार आवाम को बताते थे कि -1 फार्मूला इसलिए मुमकिन नहीं है कि बानी तहरीक इंसाफ के बगैर तो वो खुद काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकते। ये मौसूफ भी सियासत से वक्फा लेने के ठीक 3 दिन बाद अडियाला जेल और 1 हफ्ते के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बैनर तक गए। फवाद चौधरी माजी में क्या कहते थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता सकता हूं अगर मेरे पास इमरान खान का टिकट ना हो मैं काउंसलर भी नहीं बन सकता। आपको अपने घर वाले वोट नहीं देंगे अगर इमरान खान नहीं होगा तो। वो बात करें जितना कद है, अपनी औकात के मुताबिक बंदा बात अच्छा करता। आजादियां छीननी पड़ती है मेरे दोस्तों और इंशाल्लाह ताला हम ये आजादी छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, तेरा बाप भी देगा, हम लेके रहेंगे। फवाद चौधरी के बारे में तो बेशतर अफराद और सियासी पंडित पहले से ही ख्याल रखते थे कि मौका परस्त है, जिन्होंने मुस्लिम लीग काफ, फिर पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ लीग जैसी पार्टियां भुगता रखी हैं। इनके लिए तहरीक इंसाफ से राय जुदा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये नजरियाती सियासतदान नहीं है। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान प्लेटफॉर्म का झंडा उन लोगों ने भी थाम लिया जो खालिस्तन तहरीक इंसाफ की पैदावार थे, जिनकी
टोटल पहचान और सियासती तहरीक इंसाफ थी। इनमें आमिर कयानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी शामिल हैं। अली जैदी तो जज्बाती होकर यहां तक कह चुके थे कि अगर मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो तो मेरे माथे पे गोली मार दो। उन्होंने रोते हुए कहा था कि इमरान खान मुझे निकालेंगे तो मैं चौकीदार का काम कर लूंगा और तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन इमरान खान तहरीक इंसाफ छोड़ेंगे। ताम फिर बुध के रोज नई जमात में शमूलियत अख्तियार करते हुए अली जैदी ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ तहरीक इंसाफ इसके लिए तो बनी नहीं थी। हमने कोशिश की है कि चीजें मुशावरत से हों। इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। इमरान इस्माइल वो रहनुमा है जिन्होंने तहरीक इंसाफ की पहचान बनने वाला मशहूर जमाना गाना तब्दीली आए रे गाया था। इमरान इस्माइल बानी तहरीक इंसाफ के चंद देरियाना दोस्तों में शुमार होते हैं और यही उनकी वाहिद काबिलियत थी जिसकी बिना पर उनको गवर्नर सिंध जैसे अहम ओहदों से नवाजा गया। लेकिन उन्होंने पल भर में बरसों की रफाकत यूं ठुकरा दी, उसको ठोकर मार दी कि शऊर रखने वाला हर इंसान उनसे इबरत पकड़ेगा। आज बयान किए गए तमाम अफराद वो बानी तहरीक इंसाफ के वो 5 रतन भी शामिल हैं जो उनकी कोर टीम का हिस्सा थे। आज तहरीक इंसाफ जिस मकाम पर मौजूद है उनमें उन अफराद का हिस्सा सबसे ज्यादा है, लेकिन मुश्किल हालात आते ही पतली गली से निकलने और तमाम तर बुराइयों के बावजूद बच निकलने में कामयाब हो चुके हैं। अगर इमरान इस्माइल साहब का वो शॉट है, साउंड है, तो प्रोड्यूसर साहब वो भी प्ले कीजिएगा। मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद खान रोकड़ी साहब ने मैं ज्वाइन किया है। रोकड़ी साहब इस्तेकाब पाकिस्तान ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब आपके वक्त के लिए। इस्तेकाब पाकिस्तान पार्टी आपने भी ज्वाइन कर ली है, जहांगीर तरीन के इस परचम तले आप भी मुत्तहिद हो गए। आप बड़े समझदार आदमी हैं, यकीनन कुछ सोच समझ के ये फैसला किया होगा। आपके पेश नज़र क्या था जब आपने पार्टी ज्वाइन की? देखें, 2 चीजें हैं। जहांगीर खान, अलीम खान, ये पार्टी को यानी ये पार्टी से बहुत अरसा पहले बहुत सारे मामलात की वजह से एक प्लानिंग के साथ दूर कर दिए गए। एक तो ये क्लियर है बात। दूसरा, हम वो है जिनको पार्टी से आज से कोई साल पहले जब हमने बहुत सारे मामलात पे आगे खड़े हुए और हमने कहा कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, जिसके आज ये समरात सामने आ रहे हैं, तो हमें पार्टी से निकाल दिया गया। हम तो थे वो। ये यानी हमारा किसी स्टेज पे किसी की जगह पे जाना नेचुरल है। मैं कई दफा कहता हूँ कि मैं प्रोफेशनल पॉलिटिकल आदमी हूँ। हमने तो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करनी है, पॉजिटिव। अच्छा, अब ये जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड था 9 मई वाला, इस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड के बाद इसके बाद बहुत सारी दुनिया के लिए पॉलिटिक्स करना यानी उनकी लिए मुमकिन ही नहीं रहा और उनका छोड़ना इमरान खान को वो जस्टिफाइड बनता है। हाउ कैन दे स्टे स्टिल देयर इन अ पार्टी जो 9 मई को ये तमाम चीजें कर रही है, फिर वो चीजें उस पर साबित हो रही हैं और फिर उन चीजों को वो इंडोर्स भी कर रही है। एवरीथिंग इज गोइंग लाइक दिस। हाउ कुड दे? अच्छा, रोकने का बड़ा सादा सा सवाल है। आप तो 9 मई से बहुत पहले इमरान खान को खैरबाद कह चुके थे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला और ये सब कुछ हुआ। लेकिन जो लोग आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर गुज़श्ता रात हमने उनके चेहरे देखे, वो फवाद चौधरी हो, इमरान इस्माइल हो, अली जैदी हो, ये तो खान साहब के फ्रंट लाइनर्स या टाइगर्स थे, डाई हार्ड फैंस फॉलोअर्स इमरान खान के फ्रंट लाइनर्स थे। ये कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन, इमरान खान नहीं है तो हमारी सियासत नहीं है। ये क्या हुआ? मतलब ये रातों रात ये कैसी तब्दीली की हवा चली है कि ये सारे लोग जहांगीर तरीन के पास चले गए? पहली चीज तो ये है कि दे शुड नॉट हैव सेड कि हमारी वो रेड लाइन है। कोई शख्सियत रेड लाइन नहीं होती। एक तो उनकी ये गलती है और दूसरा डाई हार्ड टाइगर भी बनने की कोई जरूरत नहीं थी। इंसान को इंसान रहते हुए दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कहना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि इनके पास ऑप्शन क्या थी। ये पॉलिटिकल लोग हैं। मैं अब इनकी ये जो है वकालत करते हुए कह रहा हूँ। पहली 2 बातों में तो आई सेड जो मैंने उनके ऊपर एक क्रिटिक की। तीसरी चीज ये है कि वकालत ये है कि ये कोई बॉर्डर के ऊपर जंगे लड़ रहे तो गए नहीं थे, ना ये प्रिटेंसी के किसी ग्रुप में शामिल हुए थे। इन गरीबों के ज़हन में इनको क्या पता था कि हमें भाईजान खड्डे में लेके जा रहा है और कल कहेगा कि मेरी जगह पे बाहर निकल के जलाओ घेराव करो। ये तो वो जज्बाती बातें करते थे, लेकिन अमलन दे वर अगेंस्ट दिस। अब 9 मई के बाद एक पॉलिटिकल आदमी भी है, जिंदगी भी दे चुका है, पॉलिटिक्स भी कर चुका है, कितनी मेहनत कर चुका है, उसके पास वेयर शुड ही गो नाउ? बट रोकड़ी साहब बड़ा सादा सा सवाल है कि हु मेड देम सिट विद जहांगीर तरीन? मतलब ये इतना आसान काम था? हु मेड देम सिट विद जहांगीर तरीन? मेरी रिपोर्ट ये है कि आपस में इकट्ठे हुए जहांगीर खान, अलीम खान और ये लोगों ने इनके साथ कांटेक्ट किया। अब नून वालों ने तो कांटेक्ट करना नहीं था, पीपीपी ने कांटेक्ट करना नहीं था, मौलाना फजल रहमान खान ने तो इनसे कांटेक्ट करना नहीं था। पीपीपी वाले तो खासे मुतहर्रिक हैं, वो तो खासी राब्ता मुहिम शुरू किए हुए हैं,
खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने पंजाब में डेरे डाले हुए हैं। सर नॉट विद देम, नॉट, इनको किसी ने भी नहीं पूछना था, क्योंकि ये जिस जगह पर रह चुके थे इनको कौन किसने पूछना था। तो जहांगीर खान एंड अलीम खान, इन्होंने दे डिड अ वाइज थिंग बाय कॉन्टेक्टेड देम, और अलीम खान और जहांगीर खान ने ये बहुत अच्छा किया। देखें, पीटीआई का न वोट जाया होना चाहिए। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर किसी पार्टी से हट के बात कर रहा हूं। लेकिन जब सकता कलामी के लिए माजद फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, आमिर कियानी जब अडयाला जेल शाहमूद कुरैशी से मिलने गए थे, तो उस वक्त भी जहांगीर तरीन को ऑन बोर्ड लेके गए थे, किसी और के कहने पे गए थे? नहीं, मैं आई डोंट नो, मैं एक चीज का जिसका मुझे पता नहीं होगा तो आई विल नॉट स्पीक ऑन दैट। लेकिन मुझे इतना पता है कि जहांगीर खान, अलीम खान, उन्होंने इनको कांटेक्ट किया, फिर इन्होंने आपस में अपने छोटे छोटे ग्रुप इनके पहले मौजूद थे। ये जितने आपने नाम लिए, ये दोस्तों का एक ग्रुप था। इसी तरह हाशिम डोगर का, मुराद राज का, इनका एक अपना एक ग्रुप था। तो दे कॉन्टेक्टेड दीज पीपल, उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स के साथ, और उन्होंने अच्छा किया ये ज्वाइन करके। व्हाई नॉट, व्हाई शुड दे क्विट पॉलिटिक्स? मैं पहले आपके प्रोग्राम में ये शायद कह भी चुका था कि व्हाई शुड दे क्विट पॉलिटिक्स। नहीं, लेकिन इन्होंने तो सियासत से, फवाद चौधरी कैटेगोरिकली कह चुके थे कि सियासत से ब्रेक लेने जा रहा हूं। मतलब चंद ही हफ्तों के अंदर देखा कि वो ब्रेक भी खत्म हो गई है। अब इज इट गोइंग टू बी द किंग्स पार्टी, रोकड़ी साहब? देखिए सर, किंग्स पार्टी वाला 2011 में जब हम स्टार्ट हुआ था ना काम, तो मीनार पाकिस्तान का जलसा, यही सारे इल्जाम लगते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि ये किंग्स पार्टी बन रही है, ये पार्टी बन रही है। आफ्टर एवरी फ्यू 8 ईयर्स आपको ये चीज नजर आएगी। बात ये है भाई कि एक पार्टी बनी, पार्टी का जो लीडर है उसने पार्टी को उड़ा के रख दिया, और अपने मेन नैरेटिव से हट के उसने वो रास्ता एडॉप्ट किया कि जिसमें सिवाय डिस्ट्रक्शन के, सिवाय फ्रिक्शन के और सिवाय यानी तबाही के कुछ नहीं था। अब ये तमाम लोग जो उसके साथ चल रहे थे, मैं तो क्लेम करता हूँ कि हमें पहले चीज समझ आ गई, और हम इनके रास्ते में जब खड़े हुए तो इन्होंने हमें कहा कि फेंक दो, इसको दूर कर दो। तो दिस इज व्हाट इट इज। आप खुद समझदार हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, लोग किधर जाएंगे ये लोग? अच्छा, मुझे आप ये बताइए सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये तो कहाँ जाएंगे? इनको तो चलिए, वो कहते हैं ना, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे उफ़े बंधा नवाज में, ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। तो अमा इनको मिल गई है जहांगीर तरीन के पहलू में। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, जो अब आपकी पार्टी है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? ये कोई पार्टी है जो इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस कंटेस्ट करेगी, या प्रेशर ग्रुप है जो किसी के साथ इत्तेहाद करेगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अपना देखूं, जहांगीर खान को देखूं, अलीम खान को देखूं, ये जो लोग हैं, ये मुझे पता है कि ये मेहनत करने वाले लोग हैं, एब्जॉर्ब करने वाले लोग हैं, लोगों को रास्ता देने वाले लोग हैं, मिला के चलने वाले लोग हैं। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स समझ कर करना चाहिए, और लोगों को कुशन देना चाहिए, लोगों को मिलाना चाहिए, लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, और फ्रिक्शन से बचना चाहिए। मेहनत हमारा काम है करना, नो आई एम पार्ट ऑफ दैट। मैंने तो अपना मेहनत करना है, हमारा काम है मेहनत करना। हमारा काम है कि एक क्लियर नैरेटिव देख के जाना अल्लाह ताला के पास है, बाकी चीजें रेस्ट ऑफ द थिंग को तबेला। हमारा तो काम है काम मेहनत करना, और मुझे तो बिल्कुल होप है कि हम ये जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड था 9 मई वाला, इसके बाद पाकिस्तान भी बेहतर सिमत में जाएगा, और पॉलिटिकल पार्टीज भी, इंक्लूडिंग अस। And what about PTI sir? चेयरमैन तहरीक इंसाफ is like really laughing at them कि जिन्होंने अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान को ज्वाइन किया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, उनको छोड़ के वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए, इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है हमें। सिटिंग अलोन इन जमान पार्क, मेरे साथ आजकल कई दफा बच्चे जो हैं, जो अली खान लौंडे लपाड़े का खिलाफ, सर ही इज अलोन, गो टू हिम नाउ। सर जिस पे इमरान खान चल रहा है, इस पे आदमी अकेला रह जाता है और कहीं का नहीं रह जाता। यानी उसने तो पकड़ के अपनी पार्टी की तबाही तो उसने खुद की है। किसने किया है? वो खुद रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज का। तो क्या होने जा रहा है अब उनके साथ? I don't know. I am a strong believer कि the things should be taken to the test, और केसेस चलने चाहिए, और 9 मई को जिसने प्रोवोक किया, जिसने जो किया, उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। वंस एंड फॉर ऑल इस गंदगी को, इस गंदी रविश को, और इस मनफियत को खत्म करना चाहिए। लास्टली रोकड़ी साहब, देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके लीडर्स को माजी में भी माइनस करने की कोशिश की गई, डिस्क्वालीफाई भी हुए, सब हुआ, और लेकिन उसके बाद फिर वो बाउंस बैक करते हैं। व्हाट अबाउट दिस? क्या पीटीआई और उसकी लीडरशिप आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में या बदेर बाउंस बैक करने की अहलियत रखती है, या बिल्कुल आप समझते हैं कि कहानी खत्म हो गई? सर ये वाला काम किसी पार्टी ने मुल्क के अंदर नहीं किया। ये वाला काम
ये वाला काम, यानी ये तो टीटीपी भी एक इलाके से बाहर आके नहीं कर सके, ये वाला काम किया। आप फिर खुद सोच लें कि इसके बाद क्या होगा। क्या इमरान खान तौबा ताइब होगा, कहेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और मैं एडमिट करता हूं कि मैंने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ ये ज्यादती की, अपने सिस्टम को मैंने तबाह करने की कोशिश की और मैं वापस आ रहा हूँ। विल यू डू दैट? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो तो किसी सूरत मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं मेरे से कोई गलती हुई है या वगैरह। पहले तो ये कहता रहा मैंने किया नहीं, फिर एक स्टेज आई उसने कहा मैं तो अंदर था, ये इन लोगों ने किया। अब वही लोग आज अगर जहांगीर के पास आ गए हैं, जहांगीर खान तरीन के पास, तो ही शुडंट बी जिसको कहें कि गिविंग अ बैड क्रेडिट टू एनीवन। उन्होंने तो कहा इन्होंने किया, मैंने तो कहा ही कुछ नहीं कहा। तो ये बेचारे कहाँ जाएं, मुझे आप ये बताएं, ये जो लोग हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब आपके वक्त के लिए। मेजर हमीद खान रोखड़ी, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो जहांगीर तरीन की पार्टी है, जो ऑफिशियली अनाउंस हो गई है अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुल्क की सियासत में जो बड़ी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस पार्टी की पैदाइश को किस तरह से देख रही हैं, क्या फ्यूचर देख रही हैं, किसके लिए कितना खतरा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। 14 अफराद के खिलाफ जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाने की बात हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी वजूद में आ चुकी है और जो मेंबर्स इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बने हैं उनको वेलकम किया गया और उनका नाम भी उन 14 की फहरिस्त में शामिल नहीं है। जो बाकी मानदा पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पार्टी के वजूद को किस तरह से देख रही है, खासतौर पर अता तारड़ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और शर्जील इनाम मेमन ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रखा है। वो क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बंद कर दे, ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी बहुत मुखालफत होगी फवाद चौधरी से, मेरी बहुत मुखालफत होगी अली जैदी से, हमारी तू मैं भी हुई है, हमारा तकरार भी हुआ है, मगर वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो गद्दारी का लेबल अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं है और ये काबिल कदर लोग हैं, इनकी कदर कर। शख्स को पाकिस्तान में सियासत करने का इख्तियार है, चाहे वो जहांगीर तरीन हो या कोई भी हो। हर शख्स को पॉलिटिक्स का इख्तियार है, कोई भी पार्टी करे सियासत, हमें कोई वो नहीं। हम तो कहते हैं जी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। वन साइडेड गेम में हमें मजा नहीं आता। कभी पीपुल्स पार्टी ने बैकडोर में आके कभी इख्तियार नहीं लिया। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने मैं ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो बड़ा ही सादा सा सवाल है, फवाद चौधरी हों, इमरान इस्माइल हों, अली जैदी हों, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान के परचम तले जमा हुए हैं, तो अब काबिल कबूल हो गए ये तमाम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बात वोटर्स बताएंगे इलेक्शन के वक्त के कौन काबिल कबूल है और कौन नहीं है, ये अभी बताना काबिल वक्त होगा। सानिया, 9 मई के तनाजुर में मैं पूछ रहा हूँ कि आर दे एक्सेप्टेड नाउ? देखिए जी, ये हर हाल में जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं उनके कबूल और रद्द करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अवाम को हासिल है। लोग नीट एंड क्लीन लोगों को लेंगे या लोग लोटे और लुटेरों को पसंद करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। नहीं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा ना एक दिन, वो कहते हैं कि मामला कबूलियत का और मकबूलियत का जो मैच है उसके अंदर असल में तो कबूलियत ही होती है। अगर कबूलियत होती है तो आप जीतते हैं, मकबूलियत भी कुछ नहीं कर पाती। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ ही रोज़ पहले बड़ी मकबूलियत थी, लेकिन क्या करें कि कबूलियत नहीं थी। तो मैं उस तनाजुर में पूछ रहा हूँ कि अब कबूलियत इन लोगों की तो कम अज़ कम है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए हैं, ये कबूल है? देखिए जी, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बता सकती है मकबूल ना। वो हमें कल मकबूलियत में कहीं नजर आए थे, ना कल हमें और पाकिस्तान के अवाम को वो कबूलियत में थे, ना वो कल कबूलियत में हमारे लिए और अवाम के लिए थे, ना पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए थे, ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए थे, ना पार्लियामेंट के लिए थे। वो अपनी जात के लिए मकबूल भी थे और अपनी जात के लिए कबूल भी थे। रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के लिए ना वो मकबूल थे और ना कबूल थे। इस नई पार्टी को आप वेलकम करते हैं? ये पार्टी नहीं है। मैं किसी आप देखिए, ठीक है, हर की अपने राय है। ये भानुमती का कुंभा अगर जोड़ दिया जाए उसको पॉलिटिकल प्रोसेस और पार्टी नहीं कहते। पॉलिटिकल प्रोसेस से एक पार्टी बन के मारूफ के वजूद में आती है। ये अपॉर्चुनिस्ट हैं सारे लोग जो ये इनसे पूछे हैं कि ये पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या किया है इन्होंने, तो इनको लेट देम, लोग जज करेंगे। वो तो उन्होंने आज बता दिया है कि वो पाकिस्तान को खुददार, खुशहाल और खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान को स्टेबल करना चाहते हैं, इसलिए तो इस्तेहकाम पाकिस्तान नाम रखा है। आज अलीम खान ने और जहांगीर तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर कि ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, अगर आपके बकौल मफाद परस्तों का टोला है तो जाहिर है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देख के हवाओं का रुख बदला होगा ना, ये जमात बदली होगी। इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है सर? देखिए, मुस्तहकम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च करके
न्यूक्लियर प्रोग्राम करके उन्होंने मुस्तहकम पाकिस्तान कर दिया। खुशहाल पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, खा वो रोडवे हो, मोटरवे हो, ऑरेंज ट्रेन हो, मेट्रो बसेस हो, बिजली घर हो, नौजवानों के लिए लैपटॉप हो, या फिर सी पैक के जैसे मंसूबे ला करके लोगों को रोजगार फराहम करना हो, वो हो। तो हमने ये मुस्तहकम पाकिस्तान का भी कर दिया है और इस्तेहकाम का भी कर दिया और काबिलियत का भी कर दिया और खुशहाली की भी बात कर। ये भी वैसे पाकिस्तानी बताएंगे ना जब आप वोटर्स के पास जाएंगे कि वो कितने खुशहाल हैं। नहीं, हमने तो दावे नहीं किए, हमारे तो सबूत है। पाकिस्तानी उन्हीं सड़कों पे घूमते हैं, उन्हीं एयरपोर्ट से फ्लाइट करते हैं, उन्हीं बिजली घरों से इस्तेफादा हासिल करके अपने घरों को मुनव्वर और रोशन किए हुए, उन्हीं कारखानों पे जाते हैं, उन्हीं सी पैक के मराद। तो पाकिस्तानी को तो पता है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने बोला नहीं, क्या करे वो पाकिस्तानी के, उसके पास बिजली नहीं है, उसके पास तो एयर टिकट नहीं है, उसके पैसे नहीं है कि वो एयर ट्रैवल कर सके। क्या करे, अब तो वो मोटरवे से सफर नहीं कर सकता। मैं तो उस पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं सर। के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ ने 30 रुपए किलो का आटा रखा था, उन पाकिस्तानियों के लिए शहबाज शरीफ ने 2 रुपए की रोटी रखी थी। उन नौजवानों के लिए शहबाज शरीफ, ये गए जमानों की बात है सर, जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। निहाल हाशमी साहब, ये तो गए वक्तों की बात है सर, मैं तो हज की बात कर रहा हूँ। हमारे वक्त में आपने रोटी 2 रुपया लाहौर में, आपको पता है ना, मैं कोई आसमान की बातें तो नहीं बता रहा हूँ। आपको पता है ना 35 रुपया किलो आटा था, आपको ये पता है कि 55 रुपया किलो चीनी था, आपको ये पता है, आपने भी लिया होगा, खरीदा होगा। सर जिसके पेट में इस वक्त भूख है उसको ये जवाब तो उसके लिए तसल्ली बख्श नहीं है ना कि उस वक्त मैकेनिकल तंदूर लगाए थे शहबाज शरीफ साहब ने और रोटी 2 रुपए की मिलती थी। उसके लिए जवाब ये है कि जो फवाद चौधरी साहब जैसे लोग जब 3.5-4 साल इक़्तिदार में थे तो पाकिस्तान की मईशत को गिरवी रख दिया, पाकिस्तान की तरक्की को गिरवी रख दिया, पाकिस्तान की सलामती को दांव पे लगा दिया, और सिर्फ एक चीज वो लोग भरते रहे, और उनकी पार्टी और उनका टोला और उनका इक़्तिदार, वो पाकिस्तान के लोगों के गुर्बत को आगे ले जाते रहे और अपने खजाने भरते रहे। पाकिस्तान की गुर्बत को इन्होंने भरा है, पाकिस्तान की बदनामी को। अच्छा निहाल साहब, मुझे बताएं कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान नामी पार्टी आ गई है, ये वो किंग्स पार्टी है? बहुत सारे लोग इसको किंग्स पार्टी भी कह रहे हैं, क्या आपकी नजर में भी किंग्स पार्टी है? ये फिल्मों में होता है किंग्स पार्टी, क्वींस पार्टी, और ये फिर खवातीन करती है किटी पार्टी। हमारे नजदीक ये पॉलिटिकल पार्टी बनने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरे, कुर्बानी दें, मंशूर के तहत चले, अपना कोई काम दिखाए, लोगों के साथ खुलूस के साथ खड़े हो, तो फिर पता चल जाएगा। अमल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरदार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हमारे वो तो उन्होंने कह दिया आज, जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल, ये जमात थ्योरीज पे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल्स पे चलेगी। और जहां तक आप बात करें फिल्मों की, तो मेरा ख्याल है ऐसी फिल्में पाकिस्तान में भी चलती रही है ना सर, रिपब्लिकन पार्टी से लेके तो तहरीक इंसाफ तक, और दरमियान में जो पार्टीज आई वो किंग्स पार्टीज नहीं थी तो क्या थी? मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है किंग्स पार्टी से। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। रिपब्लिकन से लेके काफ लीग तक, काफ लीग से लेके तहरीक इंसाफ तक, और अल्लाह रहम करे आगे क्या होने वाला है। अल्लाह रहम करे, हमारे मुल्क, हमारे शहर, हमारे सूबे में भी इस तरह की पार्टियां बनी और बिखर गई। जो अवामी पार्टी है वो काम करती है, उसके मंशूर नहीं होते, दावे नहीं होते हैं, ग्राउंड में काम होता है, किरदार होता है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि फैसले और काम बताया करते हैं। आज नवाज शरीफ का काम बता रहे हैं, उनके फैसले बता रहे हैं, उनका किरदार बता रहा है। पाकिस्तान से उनकी अनटूट मोहब्बत बता, आप माइनस करते नवाज शरीफ के काम को, तो फिर पाकिस्तान में क्या रह जाता है? अच्छा निहाल साहब, इस वक्त डिस्टर्बिंग न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा आपकी हुकूमत के लिए, ये PMLN लेड कोलिशन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और सबसे ज़्यादा तनकीद अगर हो रही है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे हो रही है, क्योंकि इकनॉमिक जो सिचुएशन है बड़ी डिस्टर्बिंग है। IMF के साथ हम नाक से लकीरें निकलवाने के बावजूद उनको कायल नहीं कर सके। बजट हमने पेश करना है, इक़्तिसादी सर्वे जो गोरख धंधा पेश किया जा रहा है, हालात ये बता रहे हैं कि आवाम को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, आवाम को अगर देते हैं तो इकॉनमी बचाने के लिए कुछ नहीं है। ये डिस्टर्बिंग नहीं है आपके लिए? कतन नहीं। कौमों के जिंदगी में, तारीख में मुश्किल मराहल आते हैं और कौम मुझसे निकल जाती है, और हम समझते हैं कि हमारी कौम एक बड़ी वाइब्रेंट कौम है और इन मुश्किलात से निकल जाएगी। हाँ, कुछ एजेंट बैठे होते हैं जो बीच में किसी और कंपनी के मशहूरी के लिए कहते हैं कि ये डिफॉल्ट। आपको नहीं मालूम कि गुज़श्ता महीनों में इसाक डार साहब ने अंतक मेहनत करने के बाद वज़ीर आज़म साहब रशद तेल लेके आ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई। ये एक साइन है, ये एक इंडिकेटर है। जब डीजल और पेट्रोल की कीमत कम होगी तो मईशत में बेहतरी आती है, क्योंकि जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो नीचे आ जाता है। तो उससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी को पड़ता है। तो हम अपने तक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर
सहूलत दे। 150 रुपए लीटर पेट्रोल से वो 272 रुपए तक पहुंच जाएगा और फिर आप उसमें 12 रुपए कमी कर देंगे, तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना। क्या 100 रुपए कम होने जा रही है पेट्रोल की कीमत? कम से कम 100-150 रुपए कम हो जाएगी। 100 से भी ज्यादा कम होगी प्यारे भाई, 100 से भी ज्यादा कम होगी। आपको याद नहीं है 60 रुपए का मैं तो, हम तो ये खुशखबरी सुनने के लिए कान तरस गए हैं। कब होने जा रहा है सर? को डेडलाइन बताएं। आपको याद होगा ना, मैंने माजी का डेडलाइन बता दिया। मोहम्मद नवाज शरीफ पे 2017 तक पेट्रोल 65 रुपए का था ना। माजी में चले, 55 का था, माजी में जाए इसके लिए 35 का था ना। तो जब नवाज शरीफ आएगा तो लग पता जाएगा, इंशाल्लाह चीजें वहीं पे आएगी। कब आएंगे? चौथी बार वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ जब बनेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है ना। अगले क्वार्टर में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब एक क्वार्टर इंतजार कर लें, इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। तो तब तक तो इलेक्शंस हो चुके होंगे। इलेक्शन से पहले आ जाएंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन अगले साल हो रहे हैं? नहीं, इसी साल होगा इंशाल्लाह ताला। अक्टूबर में? जी, अक्टूबर में, और माइट बी मिड ऑफ नवंबर या अर्ली नवंबर। तो निहाल साहब, लास्टली इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खासी मुतहर्रिक है, जोड़ तोड़ लोग वहाँ भी पंछी घोंसले बदल के पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें। आसिफ अली जरदारी साहब हिमसेल्फ इज डूइंग वेरी वेल इन पंजाब। तो नहीं लग रहा आपको कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कहीं हाथ ना हो जाए? सर, जोड़ तोड़ से हाथ तो हमारे साथ कोई नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। जोड़ तोड़ से रियासतें मुल्क के नहीं चला करती हैं इंशाल्लाह ताला। हम जोड़ने की बात करेंगे, तोड़ की नहीं। हमारी सियासत जोड़ तोड़ की नहीं है, हमारी सियासत है परफॉर्मेंस की, हमारी सियासत है खुलूस की, हमारी सियासत है सच्चाई की। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और PMLN की हुकूमत ने अपने तीनों अदवार में ये बताया कि नामसाइद हालात के बावजूद हमने यहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा किया, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया। गैरों के सितम तो सह लेते, अपनों ने कयामत ढा दी है। तो ये ना हो कि आपके अपने ही कयामत ढा दें। आज जो इत्तेहादी हैं, बाहम शीरो शिकर हैं, कल को वो आप ही के सामने आके ना खड़े हो जाए, इसके लिए तैयारी की हुई है। नहीं होता। देखिए तारिक, हर सियासी जमात के अपने मंशूर हैं। यकीनन ये सारे हमारे मद्दे मुकाबिल होंगे अगले इलेक्शन में। तो हमारा कोई परमानेंट इत्तेहाद तो है नहीं। हम अगले इलेक्शन में इनके मद्दे मुकाबिल होंगे इंशाल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी हो या कोई और भी पार्टी हो, और वो अपने मंशूर के साथ जाएंगे अवाम के पास, अपने कारनामे, अपने किरदार के साथ। हम अपने काम, अपने किरदार के साथ, अपने खुलूस के साथ जाएंगे और अपने मंशूर के साथ जाएंगे। ठीक, निहाल साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं। एक्सपोर्ट्स, एक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, ई पाकिस्तान या 5 E's, तो बेसिकली ये हमारे 5 हमारे ड्राइविंग एरियाज़ हैं। और उसके हवाले से हमने ये जो अपना रोड मैप अगले साल का बनाया है। हमारी क्रेडिबिलिटी और रोड हो चुकी थी, आपको कोई डील करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो पावर सेक्टर, वो गैस सेक्टर, वो फिस्कल रिफॉर्म्स, वो राइज का प्रोग्राम जो फिस्कल रिफॉर्म्स के हवाले से, इंक्लूडिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ GST इन पाकिस्तान, जिसके कई सालों से पेंडिंग था और वो प्रोजेक्ट एक्शन नहीं कर पा रही थी पिछली हुकूमत पिछले 3 से 4 साल में। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आके, मेरे आने के बाद वो तमाम पेंडिंग 4 प्रोजेक्ट एक्शन पूरे हुए। हमारी जो फाइनेंसिंग नीड्स थी बढ़ती जा रही थी। जाहिर है कि अगर आपका डेट स्टॉक बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, पॉलिसी रेट बढ़ेगा, तो आपकी फाइनेंसिंग नीड्स भी उसी तरह बढ़ेंगी। और ये वो एक स्टेट ऑफ अफेयर्स थी जिस वक्त इस हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कुछ महीने और ना संभालती तो अल्लाह न करे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। आज वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब ने कौमी इक्तिसादी सर्वे बराए माली साल 2022-23 पेश किया। आसान अल्फाज में मुल्क की मईशत का नौहा पड़ा गया। माजी के 5 बरस को याद किया गया। पिछले 4 साल की माशी कारकर्दगी पर लानत मलामत की गई। फिर आदाद शुमार की छड़ी घुमाई, लेकिन अवाम को यह नहीं समझा सके कि उन पर इस साल में क्या बीती। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए बताया कि रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 0.29% रही। इसहाक डार का कहना था कि पिछला माली साल बहुत मुश्किल साल था। 2017 में पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 24वीं मईशत बन चुकी थी और 2022 में पाकिस्तान की मईशत बदकिस्मती से दुनिया की 47वीं मईशत बन गई है। इक्तिसादी सर्वे में बताए गए आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तानियों की फी का आमदनी 11.2% कमी के बाद $1568 तक गिर चुकी है। ये गुज़श्ता माली साल में $1765 थी। माली साल 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवा माली साल माशी शरह नमू 0.29% रही, जबकि रवा माली साल
माशी शरह नमू का हदफ 5.01% था। ज़रई शोबे की शरह नमू 1.55% रही, जबकि ज़रई शोबे की नमू का हदफ 3.9% मुकर्रर था। लाइव स्टॉक की तरक्की की शरह नमू 3.78% रही। लाइव स्टॉक की शरह नमू का हदफ 3.7% मुकर्रर था। फिशरीज के शोबे की ग्रोथ 1.44% रही। फिशरीज के शोबे की ग्रोथ का हदफ 6.1% था। सनती शोबे की शरह नमू मनफी 2.94% रही। सनती शोबे की शरह नमू का हदफ 5.9% था। बिजली गैस और पानी फराहमी की शरह नमू 6.03% रही। बिजली गैस और पानी सप्लाई के शोबों की ग्रोथ का हदफ 3.5% था। तामीरात के शोबे की शरह नमू मनफी 5.5% रही। तामीरात के शोबे की तरक्की का हदफ 4% था। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के शोबों की ग्रोथ का हदफ 6% था। रियल एस्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.72% रही। रियल एस्टेट शोबे की ग्रोथ का हदफ 3.8% था। तालीम के शोबे की ग्रोथ 4.9%, हदफ के मुकाबले में 10.44% रही। मुल्की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर्स पर आ गया। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले GDP में 34 अरब डॉलर्स कमी हुई। हमने बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। अगर हम जिम्मेदारी पूरी ना करते तो मुल्क का न जाने क्या होता। पाकिस्तान को हमेशा हिफाजत में रखा है। गुज़श्ता साल GDP ग्रोथ 6% रही, और मगर इसकी वजह इससे पहले साल की कमी थी और गर्दिशी कर्जे में 330 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। पब्लिक डेट में 100% इजाफा हुआ। पब्लिक डेट 25,000 अरब रुपए से बढ़कर 59,000 अरब रुपए का है। उन्होंने कहा कि 4 साल की बुरी हुकूमत के बायस कर्ज में इजाफा हुआ। साबिक हुकूमत ने मुल्क के आलमी इदारों में एतबार को ख़त्म कर दिया है। यानी मोर और लेस जो माजी की तहरीक इंसाफ हुकूमत है उसको हदफ तनकीद बनाया, और जो कुछ आज मईशत में हो रहा है इस सब का मुर्द इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ को ठहराया गया है। कुछ ऐसे हैं जिसमें वाकई कमी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इस साल की ऐसी परफॉर्मेंस बनाकर दिखाई गई है कि उस कमी यानी सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद ये लग रहा था कि वो सेक्टर्स ग्रो करेंगे ही नहीं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाया गया है कि वो एक्सेप्शनली ग्रो कर गए, पता नहीं कैसे कर गए। यानी एक तरफ अपनी पिक्चर बहुत अच्छी दिखाई गई है, दूसरी तरफ माजी की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया गया है बैडली। अब हुकूमत के पास अगले माली साल के लिए देने के लिए आवाम को क्या है, ये तो आने वाले बजट ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।